विनोद जी एवं राष्ट्रीय समिति के तमाम सदस्यगण और उनके सदस्यगण, इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के बैठक के प्रधान अध्यक्ष अवधेश जी, तमाम साथियों का हम क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। साथियों, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ये बैठक है और कोई भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक सिर्फ बातों को रखने के लिए नहीं होती, बल्कि उन बातों को अमल में लाने के लिए जरूरी हो जाता है और बैठक का फलीभूत भी यही होता है जिसका परिणाम निकले। देखें, तमाम हमारे वरिष्ठ साथियों ने जो मुद्दे हैं, जो हालात हैं देश के, उस पर अपनी बातों का स्पष्टता के साथ रखा है। हम विशेष बात नहीं रखते हुए हम कुछ बातों पर इंगित करना जरूर चाहेंगे। हमारे मनीषियों ने, खासतौर से हम जगदेव बाबू की क्रांतिकारिता को जो ध्यान में रखते हैं, तो जगदेव बाबू ने जनता के मुद्दों को लेकर के अपना आंदोलन जारी रखा था। उठा में विशाल जब जन प्रदर्शन किया था तो उसमें भागीदारी थी मजदूरों की, भागीदारी थी किसानों की, भागीदारी थी छात्रों की, क्योंकि ये मुद्दे ही हमारी जान है और हमारे संगठन, हमारी पार्टी के लिए अहम मुद्दे होंगे और इनके बल पर ही हम वर्तमान सत्ता को चुनौती पेश कर सकते हैं। वर्तमान सत्ता की जो नीतियाँ हैं वो किसान विरोधी हैं, छात्र विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं और हमारे पास जो भी कार्यकर्ता है, हमारे संगठन के जो मूल तत्व हैं, जो हमारी जान है, यही तत्व है। हम देख रहे हैं कि छात्रों की स्थिति को देख लीजिए। अभी बहुत ज़्यादा उदाहरण नहीं देते हुए जेएनयू को ही केंद्रित करके देखा जाए, जहां मूल रूप से हमारे जो मध्यम वर्ग के छात्र छात्राएं हैं, जो हाशिए पर धकेले जाने वाले तत्व हैं, उनके बच्चे ही वहाँ पढ़ा करते हैं, जबकि वहाँ फीस बढ़ोतरी कर दी गई है। अभी जो हालिया रिपोर्ट आया उसके अनुसार वहाँ पीएचडी करके दाखिला लेते थे, उनके प्रवेश परीक्षा के लिए भी वहाँ पोस्ट नहीं है। ये सरकार की एक योजना। किसानों के साथ आपने देखा कि किसानों पर किस रूप में प्रहार किया गया है। अभी 9 तारीख को, 9 जुलाई को ही मजदूरों के द्वारा, जो मजदूर संगठन है, उनके द्वारा आम हड़ताल की घोषणा की गई पूरे भारतवर्ष में। हम समझते हैं कि इस समाज को 9 तारीख की इस आम हड़ताल में शामिल होकर के अपनी बात मुखरता के साथ रखने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में अभी बिजली का निजीकरण किया जा रहा है, इसके खिलाफ में व्यापक आंदोलन भी यहाँ चल रहा है। तो व्यापक आंदोलन में शरीक होकर के साझा मंच के तहत हमारी उपस्थिति दर्ज हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी भूमिका तय करनी होगी। और नहीं तो हम मंथन करें, विचार विमर्श कर रहे हैं, लगातार विचार विमर्श हो रहा है। अलग से हम अगर शिविर रखते हैं तो ये ज़्यादा उपयुक्त होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम तमाम साथियों के बीच में वर्तमान जो परिस्थिति है उनका हम अंदाज़ा नहीं लगा रहे हैं। इसलिए 9 तारीख वाले कार्यक्रम में मेरी ये मांग है और हम आशा करते हैं कि इस सभागार में बैठे हुए ये जो हाउस है, इसमें इस बात पर ध्यान दिया जाए कि 9 तारीख हड़ताल में हम अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराएं। पटना में भी वहाँ कार्यक्रम है, हम लोगों को निमंत्रण मिला, उत्तर प्रदेश में भी हम चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था हो। दिल्ली में भी बड़ा कार्यक्रम है, अभी हाल ही में किसान संगठनों का भी बैठक है, उन सबों में अपनी हमारी उपस्थिति दर्ज हो, ताकि हम भी लगे कि शोषित समाज दल एक जिंदा बहुमुखी पार्टी है और हर समय चिंतन में रहने व्यस्त है, ताकि इस देश को बचाया जा सके, इस राष्ट्र को बचाया जा सके। और जो सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं वो कारपोरेट के लिए मर रही, कारपोरेटों के पक्ष में अपनी बातों को रख रही, उसका मुकाबला करने के लिए समाज दल कम कर। अभी आदिवासियों की जो लड़ाई चल रही है, ऑपरेशन कगार के तहत हमने देखा कि बड़े पैमाने पर उनको विस्थापित किया जा रहा है और उनके जो आंदोलन है, प्रतिरोध की जो शक्तियाँ हैं, उनको चुन करके मारा जा रहा है, जेलों में बंद किया जा रहा है। इस पर भी हमें निरंतर अपनी बात रखने की जरूरत है, विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से, पर्चे के माध्यम से और अपने जुलूस प्रदर्शन के माध्यम से भी इन मुद्दों को उठा करके हम अपनी उपस्थिति जोरदार तरीके से रख सकते हैं। इन मुद्दों पर विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय